French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे पर आएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। खबर ये थी कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर यूएस के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद खबर ये आई कि उनका विजिट कैंसिल हुआ है और उसके बदले इंडिया का रिपब्लिक डे आ रहा है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं तो बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? आ जाके हमारे अगर चाइना का कोई मिनिस्टर आ जाता है या फिर यूएई या सऊदीया से कोई किंग आता है। ये है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नू। तो वो जो हैं वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। फ्रांस जी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पड़ोसी की मुल्क जा रहा है और देखे इंडिया भी अपने तौर पे बड़ा तरक्की कर रहा है, अच्छी तारीफें हो रही हैं पूरी दुनिया में। फ्रांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब आपस में मिलेंगे, कोई वीज़ा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी। और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हमें क्यों नहीं सोच आती? देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है। अच्छा, ठीक है ना। हमारे मुल्क में देखें, आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने खुली छुट्टी दी हुई है और कुछ जमातों को आप लोग जो है वो अभी तक पाबंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे इस हवाले से, तब तक कोई बड़ी ताकत हमारी तरफ नहीं आएगी, मेरा ख्याल है। बिल्कुल नहीं आ रही। चले आपको थोड़ा और टाइम लेंगे। ये बताइए कि कितने साल हो गए पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का प्रेसिडेंट आया हो या फिर प्राइम मिनिस्टर आया हो? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कोई 4 से 5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हुआ है। किसी बड़े मुल्क का कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। तो ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती नहीं है कि पाकिस्तान कोई आ रहा है? और अगर कोई नहीं आएगा, इंटरनेशनल मीडिया नहीं आएगी, दुनिया में इतने मुल्क हैं, लोग तो पाकिस्तान को बोलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, इज्जत और बेइज्जती से हट के बात करें ना। आप देखें कि हमारी तरक्की की बात करें। आपका कहना है कि तरक्की होगी तो कोई आएगा? ऐसे ही है जी। देखें आप, अगर आप ये जो हमारा CPEC में फिर बात कर रहा हूँ, CPEC एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। अच्छा। लेकिन उस पर भी हम अभी तक सीरियस नहीं है।
ठीक है ना। सी पैक का सारा पैसा खा गए, सी पैक वहीं का वहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे कुछ टाइम पहले की बात है, जब G20 इंडिया में हो रही थी तो यहाँ पे खबर ये थी कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं उन्होंने विजिट करना था, उन्होंने विजिट नहीं किया। हमारे आ जाके बड़े जो चीफ गेस्ट होते हैं या तो वो सऊदीया के प्रिंस हो जाते हैं या चाइना से कोई आ जाता है, बड़े से बड़ा ये, यानी यूएस वाले तो कभी आते नहीं। इंडिया में यूएस उनके रिपब्लिक डे पे यूएस के प्रेसिडेंट ने आना था, वो नहीं आए, बदले में फ्रांस के प्रेसिडेंट जो उनसे हैं वो आ रहे हैं, यानी उन्होंने इस लेवल के उनके रिलेशन है। ये कंट्रीज हमारे साथ क्या अपना जो सा वो रिलेशन रखते ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि MBS का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जाके। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा? उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई काम नहीं। उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। और फायदा भी होगा, और वो बहुत सी इन्वेस्टमेंट वहां पे करे। अब कुछ लोगों का ये भी शिकवा रहता है कि भाई इंडिया से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, इंडिया की क्यों बात की जा रही है। भाई बात इसलिए की जा रही है कि हमें 76 साल मुकाबला भी तो आपने ही बताया, 76 साल नफरतें भी तो शायद आपने ही डाली, और आज अगर वो आगे निकले तो फिर हमें ये भी तो बताए ना वो आगे निकल के, जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे क्यों आगे निकल के। लेकिन डेमोक्रेसी कहना और फिर डेमोक्रेसी ना होना, ये अफसोस वाली बात है और नुकसान वाली बात है। अच्छा, वो 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी है, डेमोक्रेसी वो आज तक उनका कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपना टाइम ना पूरा किया हो, या कहीं मार्शल आज तक नहीं लगा। हमारे यहाँ पे 24, 25, 26 करोड़ और हर दूसरे तीसरे साल प्राइम मिनिस्टर चेंज। मतलब हम इन्हें नहीं मैनेज कर पा रहे, इतनी आबादी को, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब अगर अदारों की बात करें, मैं नाम नहीं लेता कि भाई कुछ अदारे हैं जो इंटरफेयर करते हैं, वो अदारे तो वहां पे भी मौजूद हैं, लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ सजेस्ट कर सके। उसको मिलना वो एक उनके यहाँ एक रेयर ओकेजन होता है कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है, फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है, टाइम लेना, रिपोर्ट शायद करना पड़ता है, ये चीज़ें हैं।